देखिए जी, इस वक्त हम सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हैं। कम उम्र की शादियों के मामलात जो हैं वो थम नहीं रहे और रोज़ जो है कम उम्र बच्चियों को मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती शादी की जाती है। एक बच्ची जो कम उम्र है वो भी इस वक्त अदालत में आई हुई है और उनकी जो वकील है, लॉयर हैं हुमेरा, एडवोकेट हुमेरा, वो भी उनके साथ आई हुई हैं। तो अब केस क्या है, पहले तो हम मैडम हुमेरा से पूछेंगे और बाद में इनसे पूछेंगे कि कैसे अगवा हुई, किसके साथ। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि केस लगा हुआ था, बेल लगी हुई थी, क्या लगा हुआ था आज इनकी तारीख थी और इनका जो केस है वो जो इनका सेक्शन है 365B का सेक्शन है। इनको अगवा किया गया था, इनको उठाया गया था और 3 महीने इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा गया था। ज़बरदस्ती इनसे शादी करवाई गई, बल्कि इनकी एज जो आप देखेंगे एज ए मेडिकल डिटर्मिनेशन भी करवाएंगे तो ये सिर्फ 15 साल की है। इसके साथ शादी की गई। आफ्टर मैरिज इसको कहीं और पे सेल आउट किया गया पैसों पे और 3 महीने मुसलसल इसके साथ ज्यादती की गई है। इसके पूरे बाल काटे गए हैं, इसके जिस्म पे पूरा तशद्दुद आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने इसके साथ किया है। ये हमारा जो केस चल रहा है ये कंज्यूमर कोर्ट ईस्ट में चल रहा है और वहाँ जो इनके जो मेन अक्यूज थे, बड़ी बात मुझे अफसोस होता है कि उनकी फ़ौरन बेल हो गई। ये समझ से बात बाहर है कि इतना तशद्दुद, इतना बुरा होने के बाद भी ऐसे लोगों को कैसे बेल मिल रही है यहाँ पे। ये तो वही कहानी आ गई कि अगर आप दरिंदों को ऐसे बेल देंगे तो वो मज़ीद क्राइम करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करें और जो ऐसे मुलजिम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें। अब आप इसके ज़बानी सुनना चाहें तो सुनने। इनका नाम सानिया है। सानिया खुद बताइए। अच्छा सानिया, ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर पुरंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुलिया है और ना मैं बड़े इमाम बाग से आगे रहती। थोड़ा सा मैं ना चील लेने गई थी तो खुर्शीदा ने एक लेडी से हमारी ना उधर की, उन्होंने भड़का के वो मेरे को ले गई थी। मेरा नाम सानिया है। वो मेरे को जब ले गई थी उन्होंने ना दानिश के हवाले किया था, जो मुलजिम है। जी ठीक है। उन्होंने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। 3 महीने मेरे को अपने घर रखा और दानिश इनके शोहर दानिश भी मेरे ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे शोहर बनने की कोशिश करी। अच्छा। शोहर बन के उन्होंने मेरे को गलत काम करवाया, सब कुछ करवाया और मारा पीटा, मेरे को सिगरेट से जलाया। अच्छा, तो अच्छा, जो आपका शोहर है दानिश, जिसने आपके साथ ज़बरदस्ती शादी की, तो वो आपसे गलत काम करवाता था या खुद करता था? करवाता था। अच्छा, करवाता भी था आपसे। करवाता। अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे भागी, फिर क्या हुआ आगे? वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा आ गया था, मैं रो रही थी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी अम्मी अब्बू ने? मिला जी है। मेरे को यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे को तुम्हारे अब्बू का नंबर याद है? मिला जी। तो मैंने अपने अब्बू को कॉल करी तो फिर मेरे अब्बू ने ना सुबह, यानी कि मेरे को ना कहीं और लेके जा रहे थे ये लोग, तो फिर सुबह मैंने अपने अब्बू को बुला लिया था, वो मेरे को लेने आना। अच्छा, कहीं वो बात क्यों लेकर जा रहे थे? कहीं और आपको फरोख्त कर रहे थे, सेल कर रहे थे या ऐसे ही एक जगह सेल कर रहे थे? अच्छा, आपको सेल कर रहे थे। अच्छा, किसी और मुलजिम के हवाले कर रहे थे। अच्छा मैडम, ये तो बड़े अहम इंकशाफ है, भयानक इंकशाफ है कि बच्चियों को अगवा किया जाता है, फिर सेल किया जाता है। सेल किया जाता है। और मुझे आप सानिया बताएं, पुलिस का कोई रोल नजर आया? जब आप अपने घर वालों को कॉल की तो सबसे पहले कौन पहुंचा? आपके घर वाले पहुंचे या पुलिस वाले पहुंचे? पहले मेरे घर वाले पहुंचे थे, उसके बाद जब वो लोग पुलिस वाले पहुंचे थे ना, वो लोग भाग गए थे। अच्छा। और सानिया मुझे ये बताएं कि आपको वो कहाँ लेकर गए थे? मेरे को खुदा की बस्ती लेके गए थे और ना कयूमाबाद लेके गए थे और यहाँ 3 अट्टी वगैरह लेके जाते थे, बहुत दूर लेके जाते। अच्छा सानिया, आप कोर्ट में 1 महीने से घूम रही थी, आपका कोई केस उठा रहा था? कोई भी नहीं उठा रहा था, सब फीस मांग रहे थे। मैडम हम तो गरीब है, हम कहाँ से फीस देंगे? बहुत गरीब है, बहुत। अगर मैं आपको इनके पेरेंट्स दिखाऊं जो बैठे हुए हैं इस वक्त, आप उनकी हालत देखें, बस आपको बड़ा अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं तो इंसाफ भी ना हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ की तवक्का रखती हूँ और मैं पूरे ईमानदारी के साथ इनके साथ हूँ और मेरी यही कोशिश है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा मैडम, मेरा पैसों की बात आई थी, तो जो आपने इनका केस लिया है तो आपने कोई फीस वगैरह चार्ज किया? मैंने आपसे कोई फीस ली है? फ्री में केस, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं अल-दुआ रिलीफ फाउंडेशन की एज ए चेयरपर्सन हूँ और मैं एज ए लीगल काम कर रही हूँ और मैंने इनका फ्री में ही केस उठाया है। मैंने इनसे कुछ चार्जेस नहीं लिए। इवन जितना भी खर्चा आया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी है, वो मैं अपने ओन बेसिस पे कर रही हूँ। बस मेरा ये है कि इनको इंसाफ मिले। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप अपनी लीगल ओपिनियन दें कि कानून हमारे पास मौजूद है, सिंध चाइल्ड रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन हमारे पास मौजूद है, क्यों फिर बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं और पुलिस कुछ क्यों नहीं कर पाती? अब देखें, आजकल इसका बड़ा सीन ये है सोशल मीडिया, जहाँ पे ये लड़कियाँ देखती हैं और कम उम्र की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों का वो इतना माइंड नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है।
अगर इन बच्चों को हम कहें कि आ जाएं भाई, मैं आपको 5 या 10 हज़ार का मोबाइल लेकर दूंगी, तो ये फ़ौरन मेरे पास आ जाएगी। छोटा दिमाग है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको सिखाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो चीज़ आजकल वालिदैन नहीं कर रहे हैं। हर बंदा अपने काम में इतना बिजी है, काम भी नहीं, इस चीज़ में इतना बिजी है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, हम अपने बच्चों को सही गाइड कर सकें कि क्या सही है माशरे में, क्या गलत है। लेकिन एज एडवोकेट मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अदालतों से भी यही कहूँगी कि भाई ऐसे केसेस को देखें और इन लोगों को इंसाफ दें ताकि कानून का दर्जा बुलंद हो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।